हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपको साथ में सभी के आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर इनेबल कर लीजिए। ऐसे जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को जल्द से जल्द देख पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इन्हें नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताना है। यहाँ पर फर्स्ट में पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकंड है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है परस्पर पूरक हैं, परस्पर विरोधी हैं, परस्पर भिन्न है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, मिश्रित अर्थव्यवस्था में या फिर अविकसित अर्थव्यवस्था में। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ है उत्पादन प्रारंभ होने से पहले निम्न में से कौन सी लागत पाई जाती है। कुल लागत, सीमांत लागत, स्थिर लागत या फिर परिवर्तनशील लागत। इसके बाद पांचवा नोट कीजिएगा, निम्न में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है भूमि तथा भवन का व्यय, प्लांट एवं मशीनरी पर व्यय या फिर अस्थायी श्रमिकों का मजदूरी और वेतन या फिर लाइसेंस फीस। इसके बाद छठवां नोट कीजिएगा, मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल का संचय, मूल का मापन, आय का वितरण या फिर भावी भुगतान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला नोट कीजिएगा, मुद्रा वह दूरी है जिसके खालिस्तान अर्थ विज्ञापन केंद्रित हैं। इसके बाद सेकंड है खालिस्तान का आज से किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर कीमत छत को खालिस्तान भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मांग का नियम एक खालिस्तान कथन है। इसके बाद पांचवा है जब वस्तु की मांग से परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन से कम हो तो मांग की लोच खालिस्तान होगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर खालिस्तान बैंक का नोट निर्गमन पर एक अधिकार है। तो आपको बताना है खालिस्तान में क्या आएगा। इसके बाद सातवां है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का खालिस्तान बैंक कहलाता है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर सही जोड़ियां आपको बताना है। तो यहाँ पर जो खंड का है इसमें देखिए चल दरें, बाजार मांग से आज से, राष्ट्रीय आय की गणना, कीमत सीमा, प्रभावपूर्ण मांग के प्रकार, सामान्य लाभ, इसके अलावा जीडीपी का पूरा नाम। तो यहाँ पर खंड खा आपको दे रखा है, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको जितने आंसर मिलते हैं आप खुद से इन्हें तैयार कीजिएगा और अगर आपको कहीं भी आंसर में प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहाँ पर आप आंसर्स को मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर किसी का आंसर नहीं मिलता तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है आदिम मानव का जीवन यापन किस पर आधारित था। इसके बाद सेकंड है माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को बताइए। फोर्थ है संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है। पांचवा है सरकारी बजट का कोई एक उद्देश्य बताइए। इसके बाद छठवा है मुद्रा की तरलता से आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है। या फिर सातवां है यहाँ पर आवर्ती जमा खाता क्या है। और प्रश्न क्रमांक 5 में आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है स्टॉक में परिवर्तन एक प्रवाह है, आपको बताना है या नहीं। इसके बाद व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का अंग है, तो आपको बताना है सही है या गलत है। थर्ड है बजट में सरकारी ऋणों का समावेश होता है। इसके बाद फोर्थ है रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मार्शल ने किया था, तो किया था या नहीं वो आपको बताना है। इसके बाद अगला है कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा प्रश्न क्रमांक 6, अवसर लागत किसे कहते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद सातवां है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसके बाद नेक्स्ट है आय प्रभाव को समझाइए। अगला है दीर्घकालीन उत्पादन फसल से क्या आशय है। नेक्स्ट है फर्म को संतुलन ज्ञात करने की कुल आगम तथा कुल लागत विधि तथा सीमांत आगम व सीमांत लागत विधि का तुलनात्मक विवेचना कीजिए। इसके बाद अगला है मुद्रा के 2 सहायक कार्य लिखिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय की गणना की उत्पादन विधि को स्पष्ट रूप में समझाइए। इसके बाद अगला है केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए। और इसके बाद है उपयोगिता विश्लेषण की विधियों के बारे में संक्षेप में बताइए। इसके बाद अगला है उत्पादन फसल की विशेषताओं को संक्षेप में समझाइए।
तो ये थे आपके अर्थशास्त्र विषय के लिए क्वेश्चन जो कि आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करना है। सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, इसके बाद आप वहां से तैयारी कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।